तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दो, तो पंजाब में सियासी भूचाल। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद दोस्तों आपको बता दें पंजाब में स्थिति बदल गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले हमने आंदोलन करना और भारत बंद करना बीजेपी से ही सीखा। जी हां, इनकी लाठी तो इन्हीं की भैंस। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कन्हैया कुमार से गोदी मीडिया ने पूछा उल्टा सवाल, तो कन्हैया कुमार ने कहा कि गोडसे को पूजने वाले आज गांधी जी की बात कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जिग्नेश और कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बताएंगे कैसे इसके पीछे प्रशांत किशोर का हाथ है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल 29 को आपको बता दें पैदल मार्च निकालेंगे किसानों का बड़ा ऐलान कर दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, रविंद्र पांचाल की दोस्तों आपको बता जमकर पिटाई। दरअसल अलीगढ़ पहुंचे थे, जिसके बाद आपको बता दें रविंद्र पॉल की पिटाई कर दी किसानों ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हुजूर पर गलत टिप्पणी करने वाला आपको बता दें फ्रांस का मैनुअल मैक्रो पर दोस्तों अब चप्पल के बाद अंडे से वार। जी हां, एक बंदे ने अंडा फेंक कर मारा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल में सियासी भूचाल। जी हां, ममता बनर्जी बोली बीजेपी सिर्फ बंगाल में हिंसा फैलाने आती है और कुछ नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सिद्धू पाजी। जी हां, सिद्धू पाजी के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कटाक्ष। बोले फिलहाल सिद्धू सिर्फ नाटक कर रहा है। जी हां, हम बहुत ज्यादा खुश हैं सुनील जाखड़ के अध्यक्ष बनने पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले कांग्रेसियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आरजेडी का बड़ा हमला आरएसएस पर। बोले फिलहाल अंग्रेजों की दलाली करने वाले दल्ले थे ये लोग। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार किसानों से डर रही है। जी हां, किसानों की हुंकार देखकर सरकार डर गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दरअसल सिद्धू पाजी से बर्दाश्त नहीं हुआ दलित सीएम। जी हां, इसीलिए बौखला रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सिद्धू पाजी के इस्तीफे के बाद पंजाब में सियासी भूचाल आ गया। आपको बता दो तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कल बीती रात को जो यहाँ पर अपना इस्तीफा कांग्रेस में पेश कर दिया गया। सिद्धू ने उस इस्तीफे पे लिखा है कि फिलहाल अपनी भावनाओं के साथ जो है यहाँ पर एक तरीके से कंप्रोमाइज करना यह गलत होगा। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि सिद्धू के जो मंत्रिमंडल बनाया गया है उसमें सिद्धू के जो लोग हैं उनको शामिल न करने से सिद्धू पाजी काफी ज्यादा नाराज हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धू के जो कई लोग थे जिनको शामिल करने की बात की जा रही थी उसको लेकर सिद्धू पाजी जमकर भड़क गए। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को कहीं ना कहीं इस पर नजर रखे हुए है। लेकिन पंजाब की सियासत में भूचाल तब आ गया जब सिद्धू ने अपना बीती रात इस्तीफा दे दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों दरअसल सिद्धू पाजी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पंजाब में एक दलित सीएम बना दिया गया। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला था। मास्टर स्ट्रोक के साथ साथ उन्होंने जो है यहाँ पर पंजाब का सीएम बदल डाला था। चन्नी को नया सीएम बना दिया गया था कैप्टन को हटाकर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब पंजाब में सियासी भूचाल आ गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल सिद्धू पाजी जो है वो उनके लोगों को यानी कि जो उनके समर्थक हैं उनको जगह ना मिलने से वो काफी ज्यादा खफा चल रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों सिद्धू पाजी ने काफी कुछ सोच रखा था कि उनके विधायकों को ज्यादा जगह मिलेगी और उनको अच्छे खासे पद दिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने दोस्तों ये पद जो है वो पंजाब के सीएम के ऊपर ही ये भार छोड़ दिया था कि वही चुनेंगे किसको क्या दिया जाएगा। यही कारण है दोस्तों जो आपको बता दें चन्नी ने कब ऐसे लोगों को चुन लिया जिसके बाद सिद्धू जो है वो भड़क उठे और उन्होंने जो यहाँ पर अपना बीती रात इस्तीफा दे डाला। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की
और खास कर कहीं ना कहीं सिद्धू पाजी की जो सोच है वो एक जैसी नजर आ रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार के बदलने का समय आ गया, तभी तो किसानों से इतना डर रही है। दरअसल राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल हमने भारत बंद करना और आंदोलन करना भाजपा से ही सीखा है। राकेश टिकैत का कहना है कि जरा जरा सी बातों पर भारत बंद कर देने वाली बीजेपी आज शराफत पर उतर आई है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब दूसरों की सरकार थी तो वो यही बीजेपी थी जब किसानों का समर्थन किया करती थी। अगर किसानों के खिलाफ जरा सा भी कुछ हो जाता था तो बीजेपी रोडों पर उतर जाती थी और कहती थी कि हम किसानों के साथ हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि आज जब बीजेपी की सरकार है और सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो बीजेपी अपनी सरकार को कैसे बचा रही है ये देखिए। यानी कि दोस्तों जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने खुद ने राजनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन सब लोगों के भाषण सुने पुराने, जिसमें साफ कहते हुए नजर आ रहा है कि किसान की ताकत सबसे मजबूत है, कांग्रेस को उनकी बात मानना चाहिए, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपने आप को, अपनी साख सत्ता को बचाने की कोशिश में लग गई है। लेकिन ये बात साफ है दोस्तों कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले उसका बुरा हाल हो चुका है। क्योंकि खास करके आप देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है, जो ये बताने की कोशिश करती है कि मैं जो भी कर रहा हूं सही कर रही हूं, यानी कि दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है। क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक कि सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती। और इसका मतलब भी साफ है दोस्तों कि फिलहाल ना ही किसान झुकता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त और ना ही सरकार। किसान अपने मुद्दों पर सटीक है। अगर सरकार को समझ में आता है तो वो इन मुद्दों को, यानी कि इस केस को वापस ले लें, इन कृषि कानूनों को, या फिर किसानों का गुस्सा इसी तरीके से सरकार को सहन करना पड़ेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गोदी मीडिया का पत्रकार पूछ रही थी, जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार से पूछ रही थी टेढ़ा सवाल, कन्हैया कुमार ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया के पत्रकार घर से सोचकर आते हैं कि उनको विपक्ष पार्टियों से क्या सवाल पूछना है और बीजेपी से क्या पूछना है। आप देखना दोस्तों कभी भी बीजेपी से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही मंदी गति से, बहुत प्यारे धीमे से, लेकिन यही सवाल दोस्तों जब इस सरकार से पूछने की बात आती है तो ये गोदी मीडिया चुपचाप मुंह पे टेप लगाकर बैठ जाती है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे कि भाई गोदी मीडिया के पत्रकार ने दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार से एक सवाल पूछा, जो सवाल काफी ज्यादा बेहुदा और बेतुका था, जिसको सुनने के बाद आप भी गुस्सा हो जाते। आपको बताता चलूं दोस्तों, इसमें सीधे सीधे कन्हैया कुमार से जो गोदी मीडिया की रिपोर्टर है वो पूछती है कि हमने सुना आप कांग्रेस को बचाने आए, कांग्रेस खतरे में है। तभी यहां पर कन्हैया कुमार ने कहा मैडम लगता है आपने वीडियो सही से देखा नहीं और घर से सवाल सोचकर आई हो कि हमसे क्या पूछना। हमने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस खतरे में इसलिए हम कांग्रेस में ज्वाइन हुए। हम कांग्रेस के लिए नहीं हुए, हम इस देश के लिए हुए हैं इस पार्टी में शामिल। जिस तरीके से देश धीरे धीरे कर बर्बाद हो रहा है और जो गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं, जो गांधी को बुरा बताकर, गांधी जी को के बारे में बात कर जिस इंसान ने गांधी जी की हत्या की थी उस गोडसे के बारे में बातचीत करते हैं अमेरिका जाकर, बेसिकली उन्होंने नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कसा कन्हैया कुमार ने, और उन्होंने साफ कहा कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस को बचाने के लिए आए, हम देश को बचाने आए। और जब कहीं पर रेप होता होगा और इस तरीके की घटनाएं होती होंगी तो आपका भी खून खोल जाता होगा ये चीजें देखकर। कन्हैया कुमार ने दोस्तों काफी समझदारी वाली बात कर दी, जिसके बाद आपको बता दें पत्रकार जो वो बुरी तरीके से ये कह सकते कि बेइज्जत हो गई। क्योंकि दोस्तों गोदी मीडिया के पत्रकारों के पास और कुछ काम है नहीं, इनके सवाल बेतुके होते हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि हम इस पार्टी में इसीलिए शामिल हुए क्योंकि देश को बचाना है, और देश बचेगा तो ये पार्टी भी अपने आप ही बच जाएगी। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि गोदी मीडिया के पत्रकार विपक्ष से कुछ और सवाल पूछते हैं और नरेंद्र मोदी से कुछ और सवाल पूछते हैं। इस सरकार की जमकर फजीयत हो रही है, हर कोई मजे लेने में लगा हुआ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 29 तारीख को पैदल मार्च निकालेंगे किसान। किसानों ने किया बड़ा ऐलान।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसानों और सरकार के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जो उत्तरी पूर्वी के जो किसान है दोस्तों, जिन्होंने कब्र में घुसकर भी प्रदर्शन किया, सब तरीके के उन्होंने हथकंडे अपना लिए। अब उन गुस्साए किसानों ने ऐलान कर दिया पश्चिमी यूपी के ने कि फिलहाल 29 तारीख को पैदल मार्च निकालने वाले। आपको बता दूं दोस्तों, ये सियासी घमासान शुरू हो चुका है, सब तरीके से रुझान आने शुरू हो गए। जो बीजेपी ये दावे करती है कि वो चुनाव जीतेगी, जो बीजेपी ये कहती है कि भैया वो बिल्कुल सही चल रही है, इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि बीजेपी का अंत बहुत ही बुरा होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश दुनिया को ये बताने में लग गई है कि फिलहाल वो देखिए कितनी अच्छी राजनीति कर रहे हैं हम। लेकिन दोस्तों क्या इस बात को भुलाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो चुका है। बीजेपी आज जितनी भी दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी चीजें करती है, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों आने वाला समय बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि बीजेपी ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, ये उसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितना ही कुछ कर ले, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि आज कृषि कानूनों को लेकर किसान पहले से ही काफी गुस्से में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगर अगली भी ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मोहम्मद पैगंबर साहब का मजाक उड़ाने वाला, जी हाँ, फ्रांस का राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों पर दोस्तों फिर से एक बार हमला। दरअसल दोस्तों चार्ली हिब्दो नाम के आर्टिस्ट ने जिस तरीके से मोहम्मद पैगंबर साहब का मजाक उड़ाया था, उसके बाद से दोस्तों आपको बता दें मैनुअल मैक्रो जो है वो घिरा हुआ है। अब आपको बता दोस्तों, पहले एक बार मैनुअल मैक्रो पर चप्पल से हमला हुआ था, थप्पड़ मारा था लोगों ने। अब जो है मैनुअल मैक्रो पर एक बंदे ने अंडे से हमला कर दिया है। हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल मैनुअल मैक्रो को लेकर लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए फ्रांस में इससे पहले ही मैनुअल मैक्रो को एक बंदे ने तमाचा जड़ दिया था, जी हाँ, भरी सभा में। उसके बाद अब जो यहाँ पर फिर से एक बार मैनुअल मैक्रो पर अंडे से हमला किया गया। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि राफेल का जो बड़ा घोटाला हुआ उसमें भी मैनुअल मैक्रो का नाम साथ साथ है नरेंद्र मोदी के साथ। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इन जैसे लोगों का अंत ऐसा ही होता है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेता की हुई जमकर पिटाई, रविंद्र पॉल को दोस्तों किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो भारतीय जनता पार्टी घिरती चली जा रही है, इनके बीजेपी के नेताओं की जमकर पिटाई की जा रही है। अब आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर बीजेपी नेता रविंद्र पॉल की पिटाई कर दी गई है। बताया जा रहा है किसान गुस्सा है, किसानों ने रविंद्र पॉल को दौड़ा डाला। आपको बता दोस्तों किसान अपने मुद्दों को लेकर काफी सटीक है और इधर साफ दिखाई दे रहा है किसानों से उलझना रविंद्र पॉल को महंगा पड़ गया, किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। आपको बताता चलूं दोस्तों इन दिनों किसान नेता पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से इनकी धुलाई कर इनको भगाया गया, ये साफ हो जाता है कि फिलहाल रविंद्र पॉल की जबरदस्त तरीके से धुलाई कर दी गई है। और दोस्तों यकीन मानिए बीजेपी के दिग्गज नेता या फिर यूं कहते हैं कि बीजेपी के लोग जहां जहां जाकर दोस्तों इस तरीके की हरकतें करते हैं, वहां वहां इनकी जाकर कुटाई हो जाती है। फिर से एक बार बीजेपी नेता की जमकर कुटाई कर दी गई है। साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये चीज करने की कोशिश की है कि वो किसी तरीके से सत्ता में वापसी कर ले, लेकिन दोस्तों ये साफ है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जी हाँ, और दोस्तों बीजेपी के सारे दावे फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है ये भी आप समझिए। बीजेपी जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज उसका पूरी तरीके से गेम ओवर हो गया, क्योंकि इनके अपने नेता को किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना दोस्तों कि बीजेपी हर जगह से घिर रही है और इनकी भद्द पिट रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि फिलहाल सिद्धू नाटक कर रहा है। जी हाँ, ये सब कुछ सिद्धू का नाटक है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू में काफी पुरानी रॉड चल रही थी। इन दोनों के बीच में काफी झड़प की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। दोस्तों पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम के पद से हटा दिया गया, उसके बाद आपको बता दें दोस्तों अब जो है सिद्धू पाजी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है सिद्धू पाजी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना है, किसी की जरूरत नहीं है हमें। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी जब भी आती है पश्चिम बंगाल में तब वो अपने साथ हिंसा लेकर आती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी जो यहाँ पर वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से अपनी राजनीति संभाल ले, लेकिन दोस्तों बीजेपी की एक वाणी भी आप समझ लीजिए, आज बीजेपी जो राजनीति कर रही है ये राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त बीजेपी ने जो ऐलान किए हैं वो ऐलान उसके ऊपर भारी पड़ गया। कृषि किसानों के लिए ये कहा गया था कि फिलहाल किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, वो फेल हो गई। ममता बनर्जी के यहाँ ये गए कह कर आ गया कि 2 तारीख को हमारी सरकार आ जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा ऐलान कर दिया गया है कि अगर सरकार किसी भी तरीके से जो यहाँ पर उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करेगी तो ममता बनर्जी ने कहा कि सबसे पहले वो ही कार्रवाई कराएंगी। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल पिछली बार जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने जमकर हिंसा फैलाई थी, और अब की बार भी दिलीप घोष वाला जो वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों उसमें ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी है जो लगातार इस तरीके की चीजें करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए भी खड़े होना है क्योंकि बीजेपी जो राजनीति करती है वो राजनीति उसको ही समझ में आती है, क्योंकि और कोई तो भाई समझ नहीं पाता ये राजनीति। आज आप देखिए कि आज जो देश के हालात हो रखे, जो देश में दोस्तों हाल चल रहा है, उससे एक चीज साफ हो जाती है कि बीजेपी के दिन बहुत ही ज्यादा बुरे चल रहे हैं। और ममता बनर्जी ने यह साफ ऐलान किया है कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के साथ साथ इस देश से भारतीय जनता पार्टी का नाम और निशान भी हटा देंगी। जी हाँ, ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल अब दिल्ली से भगाने की बारी आ चुकी है, अब बंगाल के बाद उपचुनाव के बाद दिल्ली की ही बारी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरजेडी का आरएसएस पर बड़ा हमला, बता डाला अंग्रेजों का दल्ला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आरजेडी ने जो यहाँ पर फिर से एक बार आरएसएस पर अपना निशाना साधा। आरजेडी ने दोस्तों कहा है कि फिलहाल ये लोग जो गांधी की बात करते हैं ये गोडसे को पूजा करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की चड्डा पहन कर। आपको बता दोस्तों आरजेडी का कहना है कि फिलहाल ये लोग अंग्रेजों के दलाल हैं। जी हाँ, और गोडसे की हत्या, गोडसे जिसकी गांधी जी की हत्या की थी उसको पूजने वाले लोग हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी की राजनीति उसके ऊपर धाराशाही होती हुई नजर आ रही है। और क्यों हो रही है दोस्तों ये आप भी जानते हैं। बीजेपी ने अपनी राजनीति बचाने के लिए या फिर लोगों को समझाने के लिए जो बातें कही हैं उससे एक चीज साफ हो जाती है कि इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों खत्म हो चुकी है। साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी कितने ही कारनामे कर ले, यहाँ पर बीजेपी का दोस्तों कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि फिलहाल सरकार जो है इस वक्त पूरी तरीके से दोस्तों एक्टिव हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली ब्रेकिंग की तरह। बता दोस्तों दिग्विजय सिंह का कांग्रेस बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल कांग्रेसियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिसकी लाठी उसी की भैंस, अंधेर नगरी चौपट राजा, इन कहावतों का मतलब समझिए दोस्तों। बीजेपी की जहां जहां सत्ता है बीजेपी गैर कानूनी तरीके से लोगों के ऊपर न सिर्फ एफआईआर दर्ज करा देती बल्कि उनके ऊपर झूठे मुकदमे भी लगा देती है। अब इसको लेकर दोस्तों दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कटाक्ष करते हुए कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का बदहाल कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों दिग्विजय सिंह का कहना है कि कांग्रेसियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और ये काम बीजेपी जानबूझकर कर रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो यहाँ पर किसान और गरीबों के मुद्दे को उठा रही है और यही बात है जो बीजेपी नहीं चाहती कि फिलहाल किसान और गरीबों के मुद्दों को उठाया जाए। आपको बता दें दोस्तों दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उनको समझ में नहीं आती और ना ही आएगी, क्योंकि बीजेपी ने कई बार ये कहने की कोशिश की है कि फिलहाल वो जो भी करती है सही करती है, लेकिन इन बातों को भी तो दोस्तों हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बीजेपी अपने हर गलत काम को सही बताने के लिए उसको गलत काम को भी सही ठहरा देती है और इसमें इनका साथ देते हैं दोस्तों बड़े बड़े नेता। अब आप समझ ही रहे हैं
कि कौन है वो लोग जो बीजेपी के हर काम में साथ दे रहे हैं। आप देख लीजिए, आज सरकारी संस्थाओं का भी मजाक बनाकर रख दिया है। लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है। किसान अगर अपने मुद्दों पर बात करता है तो वो खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी हो जाता है। मुसलमान अगर अपने मुद्दों पर बात कर लेता है तो मोदी सरकार को वो भी बुरा लगने लगता है। इनको जो यहाँ पर बू आने लगती है साजिश की। लेकिन सरकार ऐसी चीजें करती ही क्यों? जो इंसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतरे, अगर इस सरकार को इतना ही डर लगता है तो फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इनसे भी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबा दे ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।